हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एडी अकेडमी पर। मैं हूं हम्माद और आज की क्लास में आप सभी को अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10 साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। यानी ये पेपर ऐसा है जो कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आप लोग आज की इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग साइंस का जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है पूरा 80 में 80 लेकर के आएंगे। क्योंकि मुझे पिछले 10 सालों का अनुभव है, मुझे पता है कि कौन से प्रश्न आप लेके एग्जाम के लिए आएगा। तो इसी तरह मैंने 5 सेट को कंप्लीट करवाया हूं आप लोगों के लिए। आज हम लोग सेट 1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग इस 5 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आप लोग का इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं करना है और देखना है कितने क्वेश्चन आप लोग को इसका आंसर पहले से था और क्या आप लोग को नया सीखने को मिला। ठीक है, ये जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है, स्पेशल बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, और जो एनुअल एग्जाम 2023 के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, अपने सभी उन फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे जिन तक अभी एक वीडियो पहुंची नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं हुई। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, क्योंकि आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बताएंगे सर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग को पता है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अवतल दर्पण जो होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट करेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या रखा है कि दर्पण की वक्रता, तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो सबको पता है f बराबर r/2 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, सामान्य दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है। डेफिनेटली सबको पता होगा, न्यूनतम जो दूरी होती है बोलेंगे सर 25 cm होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल सभी का बी आना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आपको अधिकतम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हम लोगों को, पूछ रखा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे ज्यादा जो आपका मोड़ता है, ये पूछेगा ना, सबसे ज्यादा सबसे कम जो झुकता है, बताना आप लोग को कौन सा रंग जो सबसे कम झुकता है। तो लाल आपका जो रंग हो वो सबसे कम झुकता है, यानी इसका जो है अपवर्तन जो है बहुत ही कम होता है। प्रिज्म से जाने के बाद सबसे कम जो झुकता है वो होता है आपका लाल। ठीक है, सबसे अधिक जो झुकता है वो कौन झुकता है, तो बोलेंगे बैगनी। बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछ रखा हम लोग को, कह कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो किस तरह की होती है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या बोलते, तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वास्तविक में आभासी और सीधा होना चाहिए। क्या बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, वास्तविक और उल्टा मानव के रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि, ऑप्शन ए लगता है मेरे ख्याल से। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है किसके कारण होता है। तो बोलेंगे प्रकाश के परिकिरण के कारण जो आकाश का रंग जो है नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोगों को, क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि अवतल जो दर्पण होगा उसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी और एक वास्तविक। और एक आभासी जो होता है वो बड़ा बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे तो होगा मैक्सवेल ने। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मैक्सवेल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 11 क्या रखा हम लोग को, विभव अंतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव अंतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे वोल्ट हो जाता है। क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान जो बढ़ता है। देखो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि आपका श्रेणी क्रम जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और इसमें जो प्रतिरोध का मान जो होता है वो बढ़ता है। और समांतर जो क्रम श्रेणी होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे होता है।
ठीक है। ये जो आपका समांतरकरण है और इसमें जो आपका प्रतिरोध जो क्या होता है जी, घटता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। बोलेंगे क्यों घटता है, क्योंकि इसमें जुड़ता है। आप अगर 2 जोड़ते हैं, प्रतिरोध 2 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका जो होता है क्या होता है, 1/r होता है। तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, 6 है, तो 6 और 1/6 में देख सकते हैं कितना अंतर है। तो इसका प्रतिरोध जो है कम होगा। ठीक है। और अधिक जो होगा ये श्रेणी क्रम होता है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बढ़ना अधिक श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रखा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो किस तरह की होती है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, काल्पनिक होती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1 किलोवाट घंटा जो किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो होता है आपका 3.6 × 10 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है। 3.6 × 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रखा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो वो क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रखा है, तो बोलेंगे यहाँ पे तो नाभिकीय ऊर्जा तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस जो अपसारी लेंस भी कहते हैं, किस लेंस को। 16 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आंसर आपका अवतल लेंस को जो आपका अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है कौन सा है। देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जगह लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब जो है 7 रंग होते हैं जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं उसमें रहता है बैगनी। ठीक है, बैगनी हो गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ, लाल दिया हुआ, नीला दिया, हरा दिया हुआ, पीला नहीं दिया हुआ, पीला होगा, बैगनी पीला हो गया, नीला हो गया। ठीक है, और क्या होगा, 3 3 6 होगा, उसके बाद जामुनी हो गया। ठीक है, तो ये जो 7 कलर होते हैं प्रकाश के प्राथमिक वर्ण में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। देखो यहाँ पे रंगीन भाग पूछ रखा है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइरिस जो होती है वो रंगीन भाग होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि 1 pH बराबर जो होता है वो कितना होता है। 1 pH बराबर कितना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 746 वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विशालक शीशा जो है मैग्नीफाइंग जो ग्लास वो होता है वो किस तरह का होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका अवतल लेंस का होता है। क्या होता है, ये अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस का। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो गतिशील जो होता है, गतिशील कण वो क्या होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, जब किसी चालक तार में जब प्रवाह होता है आपका विद्युत धारा, ये चालक तार है, इसमें जब प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है एकदम भागने लगता है। अगर विद्युत धारा इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से उधर भागने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है कि एम्पियर जो घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा वो किस चीज का होता है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे 22 का तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेश का होता है। क्या होता है जी, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोगों की निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल पर सेकंड जो वाट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कराएंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत धारा का मात्रक पूछ रखा है तो डिफरेंस को पता होगा। 24 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर जाएगा। क्या होगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सा है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, CO2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ये अपचयन जो अभिक्रिया है ना, शरीर में भोजन का पचना जो है आपका क्या हो जाएगा, अपचयन नहीं होगा, उपचयन है। ठीक है, उपचयन जो होगा ये आपका कहलाता है। ठीक है, और इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। कभी यही पूछता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण भी जगह, लेकिन ऑक्सीकरण फिलहाल नहीं दिया हो तो हम लोग उपचयन मानेंगे। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया जो होती है वो किस तरह की अभिक्रिया होती है, बताइए। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का तो उष्मा छिपी, जब हम काली चूना पे जल मारते हैं ना तो एक तरह का उष्मा उत्पन्न होता है। और उष्मा उत्पन्न करना कोई पदार्थ अगर
उष्मा को निकालता है बाहर तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जगह, ठीक है। अगर कोई उष्मा को ग्रहण करता है तो उसको उष्माशोषी कहते हैं। जब आप खाना बनाते हैं गैस पे खाना जो रखे वो खाना आपका उष्माशोषी हो गया और जो गैस जल रहा है गैस आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन पर देख लीजिए, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका AU यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा HGCU जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा इनमें से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, देखो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। क्या होता है जी, CaOH2 होता है चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जब लाल को नीला करता है यानी वो पदार्थ क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है और क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कोई विलयन, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करते तो उसका pH मान होगा तो 7 से अधिक क्या है पे, ए और बी दोनों हो जाएगा ना, ए 11 है और बी में 10 है तो 7 से अधिक यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने जो है संयोजक आबंध है। देखो 31 नंबर क्वेश्चन का देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जगह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र सबको बताएगा C6H12O6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए C6H12NO6 ये जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों की उच्च वाष्पीय अम्लों के कारण जो है वो लवण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा आपका वो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को CH जो है अभिक्रियाशील मूलक को किसे कहते हैं, यानी CH जो है ये अभिक्रियाशील मूलक किसका है। देखो ध्यान से 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। जब ये डंडा के साथ CHO होता है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन बताइए IUPAC नाम का आपका मतलब पहचानना है। क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो है परमाणु त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, घटती बढ़ती है या फिर पहले घटती और पुनः बढ़ती है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घटती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। देखो बढ़ते क्रम में सजाना 36 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे आंसर जो आपका ना वो जगह आपका उनसे गुणधर्म लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जगह। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि सिलिकॉन जो क्या है, तो सिलिकॉन क्या बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन का, तो सिलिकॉन एक जो उपधातु है, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है जी। विद्युत धनात्मक बोलेंगे तो यहाँ पे सोडियम दिख रहा है कि विद्युत धनात्मक होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देकर के अपना सोडियम प्लस में बन जाता है, तो ये धनात्मक होती है, ठीक है। क्लोरीन कार्बन जो है इसका 4 माइनस भी हो सकता है, 4 प्लस भी हो सकता है, तो इसको तो भैया छोड़ ही देते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, एक त्याग देता है यानी माइनस में रहता है, तो Cl माइनस में बन रहता है, ठीक है। ये भी आपका फास्फोरस क्या होगा, ये भी 15 में, तो ये भी 3 माइनस में रहता है, तो ये जो आपका धनात्मक ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, क्या पूछ रखा है कि टेहरी बांध जो है, टेहरी बांध का निर्माण जो किस देश में किया गया था। टेहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया था, देखिए यहाँ पे बताइए फटाफट से क्या आंसर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है। 39 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह पे उत्तराखंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो केरोसिन में जो डुबा कर रखते हैं तो बोलेंगे सोडियम को रखते हैं। किसको रखते हैं, सोडियम को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जगह, उपयुक्त सभी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जगह, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह, सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका होता है जी, सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी जगह। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखो 43 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगह, क्या होगा, सीएनजी का इस्तेमाल नहीं होता, इसको गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी करते हैं, बायोगैस करते हैं, कोयला का करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कह रहा है कि Cu+O2 तीर का चिन्ह CO बनाता है। देखो यहाँ पे क्या बनाता है जी, ये बनाता है
Cu प्लस का O2 जोड़ करके क्या बनाता है, CuO बनाता है। ये जो है आपका क्या ऑक्सीकरण है या फिर आप घटन है, उदासीनीकरण, विस्थापन है। देखो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण बोलेंगे, जाहिर सी बात है 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जगह। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो संतुलित नहीं है, अच्छा नहीं पहचानना है। देखो 45 में क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जो आपका PbNO32, ये Pb आपका वो NO2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे O की संख्या कितना है, 4 है, और यहाँ पे O की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है, और बाहर में 3 दूना 6 है, लेकिन यहाँ पे O की संख्या कितना है, तो 2 2 4 1 5, ये यानी संतुलित आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन है कि उदासीन जो विलयन का पीएच मान कितना, तो बोलेंगे 7 होता है, सबको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की बात कीजिए तो CH3COOH आपका एक दुर्बल अम्ल है। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब दुर्बल कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम एसिडिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन बताया गया कि क्रायोलाइट जो है का वो किसका है, बताओ। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का नाम आपको कह रहा है पेट्रोलियम, अच्छा पोटेशियम की परमाणु संख्या सबको पता है 19 होती है, ऑप्शन नंबर बी जगह 19 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन की फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो क्या है, बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जो है मेथोनिक हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग आज के इस क्लास में जो 50 क्वेश्चन, थोड़ा पेन गिर गया, 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। वैसे तो आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड तक, तो मैं जो अगला जो न्यू पैटर्न में जो 80 क्वेश्चन है अगले ही सेट लेकर के आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। बस इसको आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आप लोग को समय पे मिलते रहे, ठीक है। एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।